नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पिछले एक साल का महत्वपूर्ण करंट अफेयर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो चलेगा, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो पहला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है जयवर्मा सिन्हा। जयवर्मा सिन्हा दोस्तों पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त की गई हैं। अगला प्रश्न है कि भारत 19वें एशियाई गेम्स की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है, याद रखिएगा। भारत ने 19वें एशियाई गेम्स में कुल 107 पदक जीते हैं, जिनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 कांस्य पदक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर के भारतीय मूल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों थरमन सनमुंगरत्नम सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि भारतीय मूल के राष्ट्रपति हैं। प्रोजेक्ट उद्भव को किसने शुरू किया है? तो यह दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। सातवां प्रश्न है कि दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो यह दोस्तों बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह दोस्तों रुइक सियांग छांग ने जीता है। नवा प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को शुरू किया है? तो बिहार राज्य ने दोस्तों इस योजना को शुरू किया है। अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसे कंपनी ने क्या नाम दिया है? तो दोस्तों कंपनी के द्वारा इसे प्रोजेक्ट कुइपर नाम दिया गया है। 11वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों 8 अक्टूबर 2023 को मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस क्रिकेटर को वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महिला निदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों रश्मि शुक्ला बनी है। भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? दोस्तों शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो यह है भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित पहली मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों मार्को बेचेजी, जो कि इटली के हैं, इन्होंने ही जीता है। तो याद रखिएगा कि भारत में पहली बार मोटो जीपी रेस इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का आयोजन किया गया, जिसका खिताब मार्को बेचेजी ने जीता है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को दोस्तों सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों किरण रिजिजू यह पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री घोषित किए गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो दोस्तों 40वें स्थान पर है। फ्रेंड्स, इंडेक्स से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाई गई है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखिएगा, वह आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। 19वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डैनियल मैकगेही यह दोस्तों पहली महिला हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर महिला हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ किया? तो द्वारका नई दिल्ली में किया है। 21वां प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची
28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो दोस्तों रानी रामपाल। तो रानी रामपाल के नाम पर पहला हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि दोस्तों रायबरेली हॉकी स्टेडियम है। तो अब रायबरेली हॉकी स्टेडियम को रानी रामपाल के नाम से जाना जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन सा संघ बना है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो अफ्रीकी संघ। ठीक है, जो कि अफ्रीकी संघ है, तो यह G20 का 21वां स्थायी सदस्य बना है। ठीक है, G20, तो G20 जो होता है दोस्तों, तो इसमें 19 देश शामिल हैं और एक जो है दोस्तों, तो वह यूरोपीय संघ शामिल है। अब इसमें एक और जो संघ मिला है, तो वह दोस्तों है अफ्रीकी संघ। ठीक है, तो इसमें अब 2 संघ और 19 देश शामिल हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? तो दोस्तों विश्व भारती विश्वविद्यालय जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो यह यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो दोस्तों यह तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। याद रखिएगा कि दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का एक संग्रहालय खोला गया है त्रिवेंद्रपुरम में, जो कि पांडुलिपि संग्रहालय है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NAAC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो गणेशन कन्नवीरान बने हैं। एशियाई खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों हांगझाऊ चीन में हुआ, जो कि 19वां संस्करण था। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पद संभालने वाले पहले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो राजीव गाबा। राजीव गाबा दोस्तों कैबिनेट सचिव के पद पर रहने वाले सर्वाधिक समय तक रहने वाले सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है कि फॉर्मूला 1 रेस बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, जो कि रेड बुल नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह दोस्तों केरल राज्य में मनाया गया है। 33वां प्रश्न है कि थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह दोस्तों श्रीयथा थाविसेन बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि श्रीयथा थाविसेन यह दोस्तों थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह दोस्तों भारत बना है। 35वां प्रश्न है कि भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बनेगा? तो यह दोस्तों धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व बनेगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। मतलब जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, तो यह भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य, जिसे टाइगर रिजर्व बोलते हैं, तो 54वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इंदौर। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? तो यह दोस्तों नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
कि 15 अगस्त 2023 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यूरिक डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। 43वां प्रश्न है कि भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो यह दोस्तों लॉन्च किया है हितेची कंपनी ने, जो कि जापान की कंपनी है। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो लॉन्च किया गया हितेची कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला मानचित्र संग्रहालय कहाँ खुलेगा, तो ये दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया है, तो ऑपरेशन आयरन स्वैड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर है 954 पुलिसकर्मियों को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों गोवा। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 48वां प्रश्न है किस देश ने मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्लैम को अंतरिक्ष में प्रेषित किया है, तो जापान ने। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा स्लैम, यह एक अंतरिक्ष कार्यक्रम था दोस्तों जो कि जापान के द्वारा प्रेक्षित किया गया था। इसका नाम है मून स्नाइपर चंद्र लैंडर। 49वां प्रश्न है कि क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो यह की थी दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका ने। ठीक है, 2023 में दोस्तों जो क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप हुआ था तो यह 16वां संस्करण था। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है, तो दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश को चुना है। तो डोप टेस्ट में फेल होने पर डोपिंग रोधी पैनल ने भारत के उड़ीसा राज्य की सबसे तेज धाविका द्युति चंद पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो दोस्तों 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है कि 2023 में महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हुन मनेट दोस्तों कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 54वां प्रश्न है कि 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो फ्रेंड्स मुंबई शहर दोस्तों 2023 में पहले वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हुआ है जो कि दोस्तों तमिलनाडु राज्य के थे। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो सुब्बा रेड्डी और अश्वनी कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो गोवा राज्य में मनाया गया है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव दोस्तों गोवा राज्य में आयोजित किया गया। 2023 में टेनिस के सभी 4 ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो दोस्तों नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश का खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो गुजरात राज्य की विधानसभा में। भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बन गया है, तो दोस्तों होयसाला मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंत्योदय दिवस 2023 कब मनाया गया, तो 25 सितंबर को मनाया गया।
इस दिन दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होती है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है तो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया जाता है। 850 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक याद नहीं रखना, खाली 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का दोस्तों साबूदाना है, ठीक है, सलेम जिले का, जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया, तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो दोस्तों शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं, तो मनीष देसाई। फ्रेंड्स, ये जो हमारी वन लाइनर क्लास है, इससे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन और पढ़ने को भी दोस्तों मिलेंगे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्लास है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है, तो विदिशा जिला, जो कि गुजरात में स्थित है। पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो दोस्तों केरल राज्य बना है। केरल राज्य पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 40 साल बाद यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो ग्रीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 जीतने वाला शहर कौन सा है, इंदौर। ठीक है, और इस पुरस्कार में अगर प्रथम स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का है। 71वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो खनन प्रहरी। ठीक है, 20 स्तनपान सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया, तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया है। ठीक है, तो हर साल दोस्तों 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस सप्ताह दिवस मनाया जाता है। किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा, तो कुपवाड़ा डाकघर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। जैसे भारत का पहला गांव माड़ा गांव को कहा जाता है दोस्तों, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है, इसी प्रकार भारत का पहला डाकघर बोला जाएगा कुपवाड़ा डाकघर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वल्लम वडांगल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो 56वीं रैंक रही है। ठीक है, और पहला स्थान है दोस्तों स्विट्जरलैंड देश का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया, तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो नई दिल्ली में दोस्तों राष्ट्रीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारतीय प्रधानमंत्री ने 108 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में किस योजना को लॉन्च किया है, तो अमृत भारत स्टेशन योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों 508 रेलवे स्टेशनों का दोस्तों द्वारा पुनर्विकास किया जाएगा। डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, यह कौन थे, तो डेनिस ऑस्टिन यह दोस्तों पावर पॉइंट जो कंपनी है उसके सह निर्माता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है, तो दोस्तों जो बाइडेन दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस 2024 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है, तो भारत टीम दोस्तों पहली क्रिकेट टीम है जिसने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाए हैं। कौन सा देश आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी करेगा, तो वेस्टइंडीज और अमेरिका। वेस्टइंडीज और अमेरिका में दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, और 2024 में दोस्तों ये T20 वर्ल्ड कप का 9वां संस्करण
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा की जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? तो तिरंगा पॉइंट के नाम से दोस्तों जाना जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो ये जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था तो उस स्थान को दोस्तों शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उसी प्रकार चंद्रयान 2 ने जहां पर अपने पद चिन्ह छोड़े तो उस स्थान को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल किस नाम से पेश किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो इसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम के नाम से पेश किया था लोकसभा में। ठीक है, किस स्थान के मेटी केला को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ के मेटी केले को दोस्तों जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग दोस्तों किसी भी उत्पाद को 10 साल के लिए दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है और इसकी स्थापना कब की गई थी। शांति के नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो नरगिस मोहम्मदी को दोस्तों शांति का नोबेल दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकी गुट हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वेड किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों एक आतंकी गुट है हमास, ठीक है, जो कि इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। तो हमास के खिलाफ दोस्तों इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वेड को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट माउरा 1 किस देश ने लॉन्च किया है? तो स्पेन ने दोस्तों यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट माउरा 1 को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के खमाती चावल और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको दोनों उत्पाद याद रखने हैं, किस राज्य के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध चलाया है? तो दोस्तों इजराइल। पीछे हमने पढ़ा था जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकी संगठन था हमास। ठीक है, तो हमास के खिलाफ दोस्तों इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वेड चलाया था। इसी प्रकार हमास ने इजराइल के खिलाफ दोस्तों अल अक्सा फ्लड को चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 वायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात देश ने की है। याद रखिएगा कि 2023 का जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का और सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोलने की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड खोलने की घोषणा की है और यहाँ पर दोस्तों समक्का और सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। आपने अगर पिछली दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा, आपको वह जरूर एग्जाम में हेल्प करेंगी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस संस्था के साथ समझौता किया? तो रिलायंस फाउंडेशन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने दोस्तों ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारत की रिलायंस फाउंडेशन संस्था के साथ समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा दोस्तों T20 और वनडे और टेस्ट मैच इन तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद में देश के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में किया है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया मुंबई में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किस राज्य के काजू कर्नेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो दोस्तों काजू की एक प्रजाति है कर्नेल, जिसे दोस्तों जीआई टैग मिला है। ठीक है, और यह किस राज्य का है? तो गोवा राज्य का काजू है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसे ईडी बोलते हैं, तो कौन बने हैं? तो यह दोस्तों मनीष कपूर बने हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है। विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया है? तो नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध दोस्तों भाला फेंक से है, जिन्हें भारत का गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों विश्व एथलेटिक्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना है। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न। सभी दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, अगर आपने ये पूरी क्लास देखी है तो दोस्तों एग्जाम में आपको ज़रूर हेल्प करेगी, और उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्लास से आपको 1-2 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।